रविवार 14 जून को प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक घोषणा की, जो घोषणा की बाद में पुष्टि बाकी अधिकारियों ने भी की, ईरान के अधिकारियों ने भी की और अमेरिकी बाकी अधिकारियों ने भी की। उसमें उन्होंने कहा कि डील जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ है वह पूर्ण हो गया है, कंप्लीट हो गया है। उन्होंने सबको बधाइयाँ दी। उन्होंने सबसे मजेदार बात कही कि वह और वो पूरी पूरी तरह से ऑथोराइज कर रहे हैं एक टोल फ्री स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उद्घाटन के लिए, उसके खोलने के लिए। और साथ साथ उन्होंने कहा कि वो हर तरह के नेवल ब्लॉकेट को अब जो अमेरिका ने लगाया है उसे तुरंत हटा रहे हैं। अब जो सब कहा कि अब जो दुनिया के जहाजें हैं अब अपने इंजन को चालू कर सकते हैं और तेल का, का प्रवाह जारी हो सकता है अभी। तो ये था प्रेसिडेंट ट्रंप का वक्तव्य जो सोशल मीडिया पर उन्होंने दिया था। तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स अब न अमेरिकी समाचार पत्रों ने दिया है, न वहाँ के अधिकारियों ने बताया है। तो अभी अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। जो लेकिन जो खबरें आ रही है कि न्यूक्लियर डील पर वैसा कोई समझौता नहीं हुआ, लेकिन बातचीत होगी। साथ साथ यह भी माना जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिजनेस, जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की घोषणा से लग रहा है कि वह जारी रहेगा और अभी थोड़ी उसमें कम बाधा देगी। लेकिन जैसा कि ट्रंप और बाकी राष्ट्रों का जिस तरह से चल रहा है युद्ध विराम, यहाँ पर सीज फायर जो 6 अप्रैल में जो आया था, उससे लोग सशंकित है, स्केप्टिकल है कि क्या यह कितने दिन तक चलेगा, क्या सचमुच यह चलेगा या जल्दी जब तक हस्ताक्षर हो तब तक कुछ न कुछ दुर्घटना हो जाए। लेकिन पूरी दुनिया की प्रार्थना है कि यह डील साइन हो और कम से कम एक पूरा का पूरा जो शांति का प्रयास तो जो किया जा सकता है बाद में, लेकिन कुछ देर तक के लिए यह जो संघर्ष है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, उसे रोक दिया जाए, जिससे कि विश्व की अर्थव्यवस्था चालू हो सके। याद है कि हमें 22 फरवरी को यह युद्ध की 28 फरवरी को इस युद्ध की शुरुआत हुई थी और फिर अप्रैल में एक युद्ध विराम आया था, जो कि युद्ध विराम देख बहुत हद तक, मैं नहीं कहूँगा कि पूर्णतया चरमरा गया, लेकिन बहुत हद तक इसने युद्ध को रोका, लेकिन पूर्णतया युद्ध विराम नहीं रहा। बीच बीच में अमेरिका, इजराइल, ईरान, बाकी जो हमस जैसे और बाकी हिजबुल्ला के बीच झड़पें चलती रही। लेकिन जिस तरह से फरवरी 28 को यह युद्ध की शुरुआत हुई थी, उस तरह का युद्ध नहीं था। और लेकिन अस्थिरता थी, आशंकाएं थी, लोगों की दुर्घटनाओं में मृत्यु हो रही थी। भारत के भी 4 नाविकों की मृत्यु हुई थी, जिस पर भारत ने बड़ी कड़ी आपत्ति जताई थी। हो सकता है वह इनकी सोची समझी नीति न हो। ईरान ने तो भारत को व्यापार करने के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए छूट दे ही रखी थी। अमेरिका के भी जो दूतावास से बुलाकर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। लेकिन अब यह देखिए अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस, जो नुकसान हो रहा था, कोलेटरल डैमेज, वो हमें विषय का लग रहा है कि इस तरह की जो झड़पें हैं या इस तरह के जो नुकसान और जो दुर्घटनाएं होती है, वो इस घोषणा के पश्चात कम से कम कुछ दिनों के लिए रुक जाए, अगर हस्ताक्षर हो जाते हैं। और जो जिस तरह से प्रक्षेपास्त्र चले हैं इस युद्ध में, वो भी बड़ा ही देखने लायक रहा है। और अब पिछली बार जो जून 2025 में अमेरिका और इजराइल का साझा जो ऑपरेशन हुआ, युद्ध हुआ, उसमें उन्होंने कहा था कि ईरान की जो प्रक्षेपास्त्र थी उसमें तो 80% तो उन्होंने नाकाम कर दिया, ड्रोन को उन्होंने 100% नाकाम किया। लेकिन इस बार ड्रोन भी इजराइल की सीमाओं के अंदर प्रवेश किया है, क्षति पहुंचाया है। अमेरिका के मित्र राष्ट्र जो उस क्षेत्र में है, उन्हें काफी क्षति पहुंचाया है। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, खास करके जो की इंस्टॉलेशन, वाइटल ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, स्टोरेज से लेकर मिलिट्री बेसिस तक को भी नुकसान पहुंचाया है। तो इस बार ईरान ने भी अपनी क्षमता को जाहिर की
और जब हम बात करते हैं कि आखिर क्यों युद्ध विराम या युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट तत्पर हो रहा है, जिस तरह से उन्होंने रेडिकल वर्ड्स का, जो आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल किया था कि पूरी की पूरी ईरानियन से सभ्यता को समाप्त कर देंगे, लेकिन सनह सनह वो एक समझौता की तरफ भी बढ़ते गए। यह भी एक ट्रम्प की एक अदा कहिए, एक निगोशिएटिंग स्टाइल का एक बड़ा ही अजीब सा परिचय हमें मिलते रहता है कि वह सुबह कुछ चिल्लाते हैं, शाम को वो ठंडे पड़ जाते हैं। तो शीत और गर्म दोनों का हम सम्मिश्रण जो देखते रहे हैं, क्या आगे भी चलेगा, यह एक तो कौतूहल और चिंता दोनों का विषय रहेगा ही, इस पर तो दो मत नहीं है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बातचीत परमाणु विषय पर, अन्य विषयों पर जारी रहेगा, ये समझौता हो जाएगा। इस समझौता के हो जाने से देखिए विश्व जो अग्रसर था, एक काफी एक हल्की सी आर्थिक मंदी की तरफ तेलों का प्रवाह रुक रहा था। एक समाचार पत्रों ने अमेरिकी समाचार पत्रों ने तो कई तरह के आकलन किए थे, खुद अमेरिकी बाकी लोग भी आकलन कर रहे थे कि वर्ल्ड बैंक से लेकर बाकी संस्थाएं भी आकलन कर रही थी, और हर का एक ही निष्कर्ष था कि भी अर्थव्यवस्था, आर्थिक प्रगति पर निश्चित ही प्रभाव पड़ेगा। कोई 0.4% बोल रहा था, कुछ और बोल रहा था। ये आंकड़े का खेल चलते रहता था। कुछ कह रहे थे 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स से लेकर 3.5 ट्रिलियन डॉलर तक का असर इस युद्ध के इस तरह के व्यवहार से होगा, जो कभी सीजफायर, कभी पूर्णतया युद्ध, कभी एक आशंका, कभी चिंता। तो इन सब व्यवस्थाओं का आशा किया जाता है कि एक निराकरण होगा, और हम दुनिया, विश्व उम्मीद करती है कि जल्दी ही कोई एक परमानेंट, अभी तो उन्होंने परमानेंट टोल फ्री की बात की है ट्रम्प ने, एक परमानेंट एक व्यवस्था हो जाए, एक परमानेंट जो शांति हो, वह अस्थायी शांति हो, और विश्व अपनी प्रगति करे, मानवता प्रगति करे।